गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी। एंड राम राम सभी को। कैसे हो आप सब भाई? होप सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, एकदम स्वस्थ मस्त। और बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है व्लॉग्स में। मतलब लाइक यार मन ही नहीं करता व्लॉग्स बनाने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग टाटा बाय बाय कर जाओ, ऐसा नहीं है। चैनल पे कुछ ना कुछ आ ही रहा है। शॉर्ट्स मैं डाल रही हूँ, जो भी मैं खा रही हूँ तुम लोगों को दिखा रही हूँ कि भाई आज मैंने ये बनाया था। बट हाँ ये है कि ये बात तो आप लोग जानती है कि लाइफ मेरी इतनी हैपनिंग नहीं है। लाइक मैं सुबह उठती हूँ और बस फिर अपना काम करती हूँ, और शाम को बस काम ख़त्म करके फिर कभी जो है एक्सरसाइज, देन किचन की तरफ रवाना, फिर खाना खाया और सो गए। कहीं आना जाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इतना इतना कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में। और तो क्या दिखाएं, मतलब लाइक सामने वाला देखने वाला भी बोर हो जाएगा। इतनी हैपनिंग चीज़ें नहीं हैं कि भाई जा रहे हैं इधर टूर उधर टूर, ऐसा नहीं है। ये देखो गाइज, ये हमारा मक्की का खेत है। यहाँ पे तो मक्की अभी छोटी छोटी है, बाकी खेतों में अभी खाने लायक हो गई है। ये वाली छोटी छोटी है, बारिश टाइम पे नहीं हुई, उसकी वजह से कहीं छोटी छोटी मक्की है, कहीं बड़ी बड़ी मक्की है। तो लाइक जिस जिसको पानी मिल गया उसका हो गया उद्धार, जिसको नहीं बेचारी छोटी रहेगी, देखो इनके जैसी। बाकी खेतों में तो मतलब ठीक ही है, यहाँ पे थोड़ा सही नहीं है हिसाब। ये देखो भैया, पंपकिन लगा है, पंपकिन। यू माय पंपकिन पंपकिन, हेलो हनी बनी। मैं तो वेट कर रही हूँ कब जैसे, मुझे अच्छा लगता है यार कद्दू चपाती। कैसा टाइम आ गया ना यार, मतलब लोग अब अपनी जिम्मेदारियों पे ध्यान नहीं देते। उनकी क्या जिम्मेदारी है वो, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। जिम्मेदारी की भाड़ में, पैसे कहीं से आ रहे हैं, कहीं से फ़ायदा हो रहा है, उसके लिए लोग कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी। मतलब इस तरीके का कल्चर बनता जा रहा है, इस तरीके का एनवायरनमेंट बनता जा रहा है। और अपने आसपास हम रोज़ कुछ ऐसा ही देखते हैं कि लोगों को अब अपनी जिम्मेदारियों से फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइज, क्योंकि फिर से कुछ वीडियोस मैंने देखे, और वो वीडियोस बहुत ही मतलब एक किस्म से खासकर मीडिया को शर्मसार कर देने वाले भी हैं वो वीडियोस। जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लाइक कोई किस सिचुएशन में है उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मीडिया का काम क्या है कि मीडिया सवाल पूछे, है ना। मीडिया को सवाल पूछने का हक है, मीडिया को सवाल पूछने का फ्रीडम है। लेकिन क्या मीडिया को फ्रीडम है कि वो किसी के मुंह में माइक ही घुसा दे? और क्या मीडिया को ज़बरदस्ती करने का फ्रीडम है? मुझे नहीं लगता ऐसा है। क्योंकि आप सवाल पूछते हो, वो आपका हक है, वो आपका फ्रीडम है। लेकिन सामने वाला उसका जवाब देना चाहता है नहीं देना चाहता है, उसका फ्रीडम तो उसके पास ही है ना। उसको आपके सवाल का जवाब देना है कि नहीं। उसको अगर देना होगा तो ज़रूर देगा, आपको मुंह में माइक घुसाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो पब्लिक फिगर है, जो खासकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जिन चीज़ों का वो जवाब देना चाहते हैं, समटाइम्स वो मीडिया को खुद भी बुलाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होती हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, जिन पर लोग बोलने से कतराते हैं। अब कोई भी मुद्दा, अगर किसी भी तरीके का कोई भी मुद्दा, अगर कोई लीगल चीज़ें किसी के साथ चल रही है और वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, तो भाई इतना तो समझा जा सकता है कि वो पर्सन जो है अभी किसी सिचुएशन में है, वो पर्सन अभी बात इस बारे में नहीं करना चाहता। हो सकता है इन फ्यूचर वो सामने से ही आपके सभी सवालों के जवाब दे दे, या चीज़ें क्लियर कर दे। या ख़ासकर मैं यहाँ पे अगर एलविश यादव की बात करूँ, तो वो तो भाई उनकी तो पूरी ज़िंदगी ही जनता के सामने पड़ी हुई है। हर रोज़ व्लॉग आते हैं, वो व्लॉग्स उनकी पर्सनल लाइफ पर ही आधारित रहते हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें भी उनकी पर्सनल लाइफ में चल रही हैं, जिसे वो टैकल कर रहे हैं, या जो भी है, वट एवर इट इज़। तो यहाँ पे उन चीज़ों में घुसने का किसी को कोई हक नहीं बनता। सवाल, मैं फिर से कह रही हूँ कि भाई मीडिया के पास पूरा हक है कि वो सवाल पूछे, लेकिन सवाल पूछने का तरीका वो भी ज़रूरी है। यहाँ पे उस पर भी ध्यान देना चाहिए। सभ्य तरीके से सवाल पूछो,
ये थोड़ी भाई कि एक बंदे से किसी चीज़ के बारे में पूछताछ चल रही है, ठीक है, पहले तो वो आप ही लोग हो जिन्होंने उस जो क्राइम अभी प्रूव नहीं हुआ है उसके लिए आपने गिल्टी करार भी दे दिया है, आपने टैग्स भी लगा दिए हैं, ठीक है। फिर आप वही मीडिया हो जो वहीं बाहर उसी ऑफिस के बाहर खड़े भी हैं, आपको उसी पर्सन से सवाल भी पूछने हैं, और फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस भी है, ठीक है, उसके बारे में गलत सलत रूमर्स फैलाने के बाद आप उसी बंदे से एक्सपेक्ट भी करते हो कि वो आपके सवालों के जवाब दे। और जब वो बंदा निकल रहा है वहाँ से, वो आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा है या वो देना नहीं चाहता है या इंसान एग्जॉस्ट हो गया है, वो बस अब अपने घर जाना चाहता है, निकलना चाहता है वहाँ से, और जब वो आपको कहता है कि भैया हट जाओ, तो वहाँ पे धक्का मुक्की चल रही है, वहाँ पे माइक जो है वो मुंह में घुसेड़े जा रहे हैं, नहीं नहीं बोलो बोलो, अपना पक्ष रखो, अपना पक्ष रखो। भाई अपना पक्ष मीडिया के सामने नहीं रखना है, वो लीगल चीज़ें हैं। मीडिया के सामने पक्ष रखने के लिए कोई कंट्रोवर्सी थोड़ी हो गई है सोशल मीडिया पे कि अब अपना पक्ष रखना है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल शोभा नहीं देती, किसी को भी नहीं देती, किसी को भी नहीं देती, और ये अधिकार नहीं है किसी को, ज़बरदस्ती का अधिकार किसी को भी नहीं है किसी भी फील्ड में। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अपनी ज़िम्मेदारी से ज़्यादा मीडिया का काम होता है सच दिखाना। तो अपनी ज़िम्मेदारी से ज़्यादा ध्यान अब हेडलाइंस पर दिया जाता है कि अगर ये बंदा जो कि हाईलाइटेड है, ये एलविश यादव की बात नहीं है, किसी भी सेलिब्रिटी की बात ले लो आप, कि अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच कुछ इधर उधर चीज़ें हो जाती है, अगर कोई इल्ज़ाम उस पर लग जाते हैं, तो मीडिया ऐसे पीछे भागती है कि भैया कुछ तो निकालो ताकि हेडलाइन बने, और अगर कुछ ना निकले, वो बंदा निकल गया, तो आप एक और हेडलाइन बनाते हो, मतलब कुछ तो चाहिए ना बैकअप के लिए। तो एक और हेडलाइन बन जाती है, वो हेडलाइन है कि मीडिया के साथ इस पर्सन ने बदसलूकी की। सेम यहाँ पे एल्विश यादव के साथ भी यही चीज़ हो रही है। अब बैकअप प्लान भी है ना मीडिया के पास, कुछ वीडियोज़ आ रहे हैं जहाँ पे कहा जा रहा है कि उसको पकड़ के रखेंगे, उसको जाने मत देना, उसको पकड़ के रखना, उससे पूछना। भाई आप सवाल पूछ सकते हो, आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि अरे तुझे तो गन पॉइंट पे जवाब देना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती थोड़ी है भैया। और आपको क्या पता कि भाई उस पर्सन को कितनी चीज़ें बोलना अलाउ है, कितनी चीज़ें बोलना नहीं अलाउ है, आप नहीं जानते ना इस बात को, है ना। मतलब किसी का भी भाई कोर्ट कचहरी का कोई पुलिस वाला कुछ भी अगर ऐसा कोई लीगल मैटर हो, तो वो बंदा ऑलरेडी कितना परेशान रहता है। चलो इस बात को भी छोड़ दो, चलो इमोशनल लेस हो जाते हैं, लेकिन कम से कम अपने कर्तव्य पर तो ध्यान दो, अपनी जिम्मेदारी तो देखो कि वो क्या है। मीडिया की जिम्मेदारी होती है सच सबके सामने लाना, मीडिया की जिम्मेदारी ज़बरदस्ती के रूमर्स क्रिएट करना नहीं होती है। तो इस तरीके के रूमर्स जो किसी की पूरी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं, ये काम मत करो भाई, मत करो। कोई और होता अब तक मुझे लगता है कि पता ना जाने कितना डेफोमेशन केस हो चुके होते, जो लोग सचमुच में भी गिल्टी होते हैं ना, सचमुच में भी उनके खिलाफ भी अगर आप ऐसा कुछ बोलोगे, इस तरीके की चीज़ें, कोई भी रूमर्स अगर आप फैलाओगे, तो वो लोग भी डेफोमेशन केस करने से पीछे नहीं हटते हैं। एल्विश यादव ऐसा बंदा है जिसके बारे में जब से वो बंदा बिग बॉस से निकला है, तब से उसके बारे में रूमर्स ही फैल रहे हैं। मतलब इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, और मसाला इतना मीडिया चाहती है, इतना मसाला निकाल लें, कैसे इकट्ठा कर रहे, कुछ तो कर लें, कुछ तो कर लें, जस्ट हेडलाइन के लिए, जस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया फॉर टीआरपी, एंटरटेनमेंट वाली मीडिया व्यूज़। क्या है यार ये, मतलब कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो समझो यार। कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे फोर्थ पिलर, ऐसे तो पिलर गिर जाएगा। इतना झूठ, इतना स्पेकुलेशंस के नाम पर कुछ भी चल रहा है। ये मक्खी कब से मेरे पीछे पड़ी है, मीडिया से है क्या? अच्छा अब मुझे समझ में आया, सफ़ेद कपड़ों के पीछे पड़ी है। यहीं पे बैठेगी, देखो कहाँ गई, दिख रही है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये भी मीडिया से है। कोई बात नहीं, चिपक ले, ज़बरदस्ती कर रही है ज़बरदस्ती कर रही है, भी सुन के जाएगी सारा। तो यार बस यही चीज़ें हैं जो जिसके बारे में मतलब मुझे बोलना था, और ये चीज़ बहुत ही अजीब लगती है, बहुत ही गलत लगता है। हम लोग भी मीडिया से जुड़े हुए हैं तो बहुत बुरा लगता है कि फिर होता क्या है ना, फिर सबको एक ही तराजू में तोला जाता है। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने किसी का भी कुछ इस तरीके का चीज़ चल रही है
मैंने उसे व्यूज़ खरोंदने की तो मैंने कभी कोशिश नहीं की कि लोग अरे भाई हम भी कमा लें। मतलब लाइक अगर ऐसा ही होता तो फिर तो जब एल्विश यादव का मतलब जो भी केसेस चलते हैं, कुछ भी होता है, एल्विश यादव पर ज़्यादा बात दोस्तों इसलिए होती है क्योंकि एल्विश का फैंडम 24/7 एक्टिव है। तो एल्विश यादव के बारे में बात करना मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, तो उस फैंडम को आप अपनी तरफ लेके आ रहे हो, क्योंकि वो फैंडम डिफेंड भी करेगा, वो फैंडम आपको प्रेज़ भी करेगा, दोनों तरीके से। बल्कि ज़्यादातर जो एल्विश को प्रेज़ करते हैं, आ, उनकी रिस्पेक्ट एल्विश के फैंस करते हैं, उनको फ़ायदा कम मिलता है। आपको सच्ची बात बताऊँ मैं, क्योंकि उनको तो पता ही है, एल्विश के फैंस को भी पता है कि भैया ये बंदा अपने साथ है, ठीक है। तो वो फ़ायदा नहीं ले सकते। लेकिन जो लोग एल्विश के अगेंस्ट हैं, उधर जब फैंडम जाता है एल्विश को डिफेंड करने के लिए या कुछ भी किसी भी तरीके के वॉर होते हैं, वो जो एल्विश के अगेंस्ट है वो बंदा ऑटोमेटिकली फेमस हो जाता है। ऑटोमेटिकली फेमस इसलिए हो जाता है क्योंकि एल्विश आर्मी एक बहुत बड़ा फैंडम उसके खिलाफ खड़ा होता है, और ये उस पर्सन के लिए प्लस पॉइंट है, उस पर्सन के लिए ये नेगेटिव नहीं, उस पर्सन के लिए पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि उसका तो भर भर के फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ में। अब आप देखो कि कोई भी नेगेटिव न्यूज़ है एल्विश यादव के बारे में, तो उसके बारे में ज़्यादा लोग चर्चा करेंगे कि अरे ये कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, ये क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं है, ये लोग डिफेंड भी करेंगे। कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, जैसे लाइक मैं बोलूँगी कि भैया ये है, ये अरे ये हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, उसकी तरफ फिर भी लोगों का ध्यान कम जाएगा। लेकिन जो नेगेटिविटी है उसको डिफेंड करने के लिए फैंस जो है वो ज़रूर जाते हैं। तो जो नेगेटिव ट्रेंड्स चलाते हैं एल्विश के लिए या जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, वो अपना फ़ायदा ज़्यादा देख रहे हैं उस चीज़ में, क्योंकि मुझे लगता है उनका फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। तो ये जस्ट फ़ायदे नुकसान वाला बिजनेस मुझे दिख रहा है, चाहे कोई भी हो, कुछ भी कर रहा हो। बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ है, बहुत ज़्यादा अजीब। मेरे पे भी ऐसे ही इल्ज़ाम लग रहे थे कि भैया तो ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, ठीक है। तो मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया। लेकिन ये कुछ इस तरीके की चीज़ें दिख जाती है, हम भी मीडिया में हैं, चीज़ अच्छी नहीं लगती, अच्छा नहीं लगता ये। मैंने वो वीडियोस देखी, डिस्टर्बिंग है वो वीडियोस, कि आप कैसे किसी के पीछे माइक लेके भाग रहे, उसको चोट भी लग रही, इधर से धक्के, इधर से धक्के, आगे से धक्के। और जब उस बंदे ने थोड़ा सा आप पर जो है मतलब थोड़ा सा बोला कि भैया घर जाओ, भूखे होंगे तुम लोग, भूख से मर रहे होंगे, तो वो बात छुप गई, अपना नहीं दिख रहा। वो अजीब है यार, मतलब आपको नहीं हक है इस तरीके की चीज़ें करने का। यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ बाउंड्रीज जो है वो सेट करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में मीडिया के लिए भी, नहीं तो मीडिया तो बाहुबली हो गई है अपने आप में, आपको नहीं लगता? बट ये चीज़ गलत है। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताना यार। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको अपने खेतों की सैर पर ले जाऊंगी, दिखाऊंगी कितनी सारी मक्की लगी है, और उसको बचाना भी पड़ता है जानवरों से। तो मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।